नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, नाथद्वारा से लगा के देवगढ़ तक आमान परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है, जिसकी अपडेट्स हम आप सभी के समक्ष हमारे विभिन्न सहयोगियों के माध्यम से प्रस्तुत कराते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नाथद्वारा स्टेशन के पास का नज़ारा, जहां पर ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा है। चट्टानों को तोड़ने के लिए, ट्रैक बिछाने के लिए, समतलीकरण आदि का कार्य यहाँ पर बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। वैसे तो यहाँ पर एक ब्रॉडगेज की लाइन बिछी हुई है, लेकिन भविष्य के हिसाब से जो पुराना मीटर गेज ट्रैक था उसको उखाड़कर मावली से नाथद्वारा तक 2 ट्रैक बिछाए जा सकते हैं। और आने वाले समय में यहाँ से जो नाथद्वारा टाउन है वहाँ के लिए भी नई रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। ऐसे में यह जो नाथद्वारा स्टेशन था यह जंक्शन स्टेशन का स्वरूप ले लेगा। एक प्रमुख धार्मिक स्थल की कनेक्टिविटी होने की वजह से यहाँ पर भविष्य में ट्रेनों की और बढ़ोतरी होगी। साथ ही आमान परिवर्तन का कार्य देवगढ़ से आगे की तरफ नई लाइन के रूप में हरिपुर स्टेशन तक पहुंचेगा, जिसके लिए जो गतिरोध था वह भी जल्द ही दूर हो सकता है। ये आप देख रहे हैं नाथद्वारा स्टेशन का नज़ारा, ब्रॉडगेज ट्रैक भी साथ में दिखाई दे रहा है। साथ ही जो यहाँ पर आमान परिवर्तन के कार्य किए जा रहे हैं उनकी भी प्रगति आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जो हमारा मावली से मारवाड़ पूरा इलाका है उसमें मारवाड़ जंक्शन से लगा के देवगढ़ तक का सेक्शन आमान परिवर्तित नहीं किया जा रहा है। उसको मीटर गेज के रूप में यथावत रखा जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण संबंधी जो मंजूरी वगैरह थी वह उस इलाके में नहीं मिल पाई। इस वजह से फ़िलहाल में इस सेक्शन को देवगढ़ तक बनाया जा रहा है और सभी स्टेशनों पर जो देवगढ़ से नाथद्वारा के बीच में है उन पर नए निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। प्लेटफार्मों का निर्माण हो रहा है। साथ ही स्टेशन बिल्डिंग, हमारे जो स्टाफ है रेलवे के उनके लिए क्वार्टर आदि का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही जो व्यावसायिक गतिविधियाँ, औद्योगिक गतिविधियाँ क्षेत्र में संचालित होगी उसको देखते हुए भी यहाँ पर बड़े पैमाने में निर्माण कार्य किए जाएंगे। जैसा कि क्षेत्र में सीमेंट की फैक्ट्रियाँ सहित जेके टायर की फैक्ट्री भी कांकरोली स्टेशन पर स्थित है, उनके लिए भी अलग से यहाँ पर स्टेबलिंग लाइन और लूप लाइनें आदि डालकर उनके आवागमन के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएंगी। वहीं जो अन्य स्टेशन है, छोटे स्टेशन जो हाल्ट स्टेशन थे उन पर भी कार्य अच्छा दिखाई दे रहा है। ट्रैक यहाँ पर जो नाथद्वारा तक का जो सेक्शन है उसमें ज़्यादातर जगहों पर उखड़ गया है, कुछ जगहों पर अभी उखड़ना बाकी है, लेकिन जो गर्मी की वजह से यह कार्य की गति थोड़ी प्रभावित हुई है। साथ ही सुनने में आ रहा है कि कुछ स्टेशनों पर कार्य बंद है, जिसमें कि हमारा आमेर चारभुजा रोड स्टेशन और देवगढ़ स्टेशन प्रमुख तौर पर शामिल है। यहाँ की जो मशीनरी थी वह दूसरी जगह चली गई। वहीं जो क्षेत्र में छोटे बड़े पुल हैं उनको डिसमेंटल करने का कार्य भी किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वैसे ही कार्य का नज़ारा। क्योंकि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ट्रेनों का आवागमन बंद होने के पश्चात में सेक्शन का कोई उपयोग नहीं रहेगा। इस वजह से जो मीटर गेज की यहाँ पर विभिन्न संरचनाएं थी, स्टेशन बिल्डिंग आदि को तो पहले ही तोड़ दिया गया है। वहीं अब जो ट्रैक डिसमेंटल करने के पश्चात में जो पुल पुलियाएँ क्षेत्र में स्थित थी उनको हटाया जा रहा है। अब नए ब्रॉड गेज के निर्माण इनकी जगह पर किए जाएंगे और कुछ जगहों पर तो यह निर्माण तेज़ गति से चल भी रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कांकरोली स्टेशन के इलाके का नज़ारा। यहाँ पर नए स्टेशन के लिए विभिन्न गतिविधियाँ चल रही हैं। स्टेशन बिल्डिंग के साथ साथ स्टाफ क्वार्टर आदि बनाए जा रहे हैं। साथ ही प्लेटफार्म का भी ऊंचा करके यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है और जो सर्कुलेटिंग एरिया है वह भी बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुराना ट्रैक हटा दिया गया है। इस पूरे कार्य को विद्युतीकरण के साथ में किया जाना है, लेकिन अभी फ़िलहाल में विद्युतीकरण की गतिविधियां क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रही। हमारे सब्सक्राइबर कमेंट करके हमसे जानना चाहते थे कि किन स्टेशनों पर ट्रैक्शन सब स्टेशन आदि का निर्माण होगा। तो प्रारंभिक तौर पर नज़र आ रहा है कि हमारे एक तो लावा सरदारगढ़ अथवा कांकरोली स्टेशन पर TSS यानी कि बड़े ट्रैक्शन सब स्टेशन का निर्माण हो सकता है। वहीं दूसरा ट्रैक्शन सब स्टेशन जो हमारा देवगढ़ स्टेशन है, टर्मिनेटिंग स्टेशन है वर्तमान का, उस पर यह निर्माण कार्य किया जा सकता है। वहीं बीच के क्रॉसिंग स्टेशनों पर SSP यानी कि छोटे सब स्टेशन का निर्माण होगा। भविष्य में देवगढ़ स्टेशन भी जंक्शन का स्वरूप ले लेगा, यदि वहां पर जैसा कि सुनने में आ रहा है और प्लान बनाया है रेलवे के द्वारा कि वहां पर एक मीटर गेज का प्लेटफार्म भी बनाया जाएगा। जो गाड़ियां वर्तमान में हमारा खामली घाट स्टेशन तक टर्मिनेट हो रही हैं मीटर गेज की, उनको देवगढ़ स्टेशन तक लाया जा सकेगा। भविष्य की यह हम बात कर रहे हैं जब यह पूरा सेक्शन देवगढ़ से लगा के नाथद्वारा तक बन
जाएगा। उस स्थिति में जो मीटर गेज की लाइन देवगढ़ स्टेशन के आसपास पर आप देख रहे हैं हमारा जो 52 कोटा ब्रिज है बनास नदी का, वहाँ का नज़ारा है। पुल के जो पिलर हैं 2-3 पिलर को छोड़कर बाकी सभी की जो ऊंचाई है वह प्राप्त की जा चुकी है। साइड में जो आप कंक्रीट के स्लैब गर्डर देख रहे हैं, यह क्रेन की सहायता से इन पिलरों पर चढ़ाई जाएंगी। तत्पश्चात जो हमारे सेक्शन में ब्रॉड गेज की आगे की गतिविधियां की जा सकेंगी। अभी उम्मीद जताई जा रही है कि बरसात तेज होने के पूर्व यह जो कार्य है कर लिया जाए, लेकिन जो कुछ पिलर अधूरे पड़े हुए हैं उनको बनाने के पश्चात ही यह सभी पिलरों पर एक साथ जमाई जा सकती हैं। देखते हैं आप आगे निर्माण एजेंसी इसके बारे में क्या सोचती है। वहीं जो अर्थवर्क का कार्य है वह ज़्यादातर स्टेशनों पर किया जा रहा है, और जो हमारा नाथ द्वारा स्टेशन है उसके पास में नए स्लीपर भी देखे गए हैं। साथ ही वहाँ पर ज़्यादातर स्टेशनों पर हम देखते हैं कि जो ट्रैक पर बिछाए जाने के लिए बेलास्ट का भी स्टॉक किया जाने लगा है। साथ ही ग्रामीणों के आवागमन के लिए कुछ जगहों पर अंडर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। साथ ही कुछ बड़ी क्रॉसिंग जहां पर स्थित थी वहां पर ओवर ब्रिज का प्रावधान किया जा सकता है। वहीं यात्रियों के लिए विभिन्न स्टेशनों पर अभी फ़िलहाल में अंडर ब्रिज के माध्यम से, सबवे के माध्यम से यात्रियों को प्लेटफार्म तक आवाजाही करने के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं। और ज़्यादातर जगहों पर हम देख रहे हैं कि यह स्थिति ट्रैक उखड़ने वाली और कार्य की चल रही है। वहीं जहां पर कार्य बाद में चालू हुआ है वहां पर अभी केवल अर्थवर्क से संबंधित गतिविधियां ही नज़र आती है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लावा सरदारगढ़ स्टेशन का नज़ारा, और यहाँ पर कार्य बहुत पहले शुरू हुआ था। पहले चरण में नाथद्वारा से लगा के लावा सरदारगढ़ सेक्शन का ही काम शुरू हुआ था। इसके पश्चात लावा सरदारगढ़ से देवगढ़ सेक्शन का काम शुरू हुआ था, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी हाइट तक जो हमारा प्लेटफार्म था उसका किया जा चुका है निर्माण। और इसके आगे अब ट्रैक के लिए कुछ यहाँ पर गतिविधियाँ चल रही है। सीमेंट की, कंक्रीट की यहाँ पर कुछ निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों यह अपडेट थी हमारे नाथद्वारा से लगा के देवगढ़ आमान परिवर्तन के बारे में, और आगे के सेक्शन की भी जल्द ही जो गतिरोध है वह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है वह लगातार रेल मंत्री जी से मिलकर इस मामले को उठा रहे हैं। और उम्मीद जताई जा रही है कि इस सेक्शन के आगे के हिस्से के लिए भी पूरी स्थिति जल्द क्लियर होने के साथ साथ बजट आवंटन भी और हो सकता है। 22 जुलाई को नया बजट आने वाला है नई सरकार के गठन के पश्चात में। तो उम्मीद जताई जा रही है इस परियोजना को जो इस वर्ष 75 करोड़ का बजट मिला है उसको बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जो आगे का हिस्सा है उसके निर्माण कार्य से संबंधित स्थिति भी क्लियर हो जाएगी। अभी फ़िलहाल में वह हमारे योजना आयोग के पास में लंबित चल रही है जो DPR है, इसलिए उस पर भी जल्दी स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो आपने देखा कि इस परियोजना का कार्य किस तरह से चल रहा है। साथ ही हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी लगातार उच्च स्तर पर इस परियोजना की स्थिति से रेल मंत्री जी को अवगत करा रहे हैं। साथ ही इस परियोजना के आगे के हिस्से के लिए भी मांग उठाई जा रही है, और उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही अच्छी खबर इस परियोजना की निकलकर सामने आएगी। और भी अपडेट्स ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में पाते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। अपडेट कैसी लगी ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।